दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम LIC के सबसे बेहतरीन प्लान जीवन लाभ को एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि ये बैंक FD RD या पोस्ट ऑफिस की स्कीम से किस तरह बेटर है और क्या ये 80C की छूट के साथ 9% टैक्स फ्री रिटर्न दे सकता है। इतना नेट इन हैंड हमको मिल सकता है। और हम ये देखते हैं कि मतलब देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस और RD से इसका ज़्यादा रिटर्न किस तरह है। तो समय न बर्बाद करते हुए आपको आगे लेके चलता हूँ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा नए वीडियो जो आते हैं आपको वक्त वक्त पे मिलते रहें। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी है कि हमारा बचाई जाने वाली रकम का एक निश्चित हिस्सा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में रहे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो इसके सर कई कारण हैं, उन कारणों पे मैं प्रकाश डालता हूँ। जैसे सर सबसे पहला कारण तो ये कि आजकल इकनॉमी की पोजीशन ये हो गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता चला जा रहा है, किसी भी चीज़ में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, और फ्यूअर एवेन्यूज फॉर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है। और बैंकों का इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले 8-10 साल से बैंक का इंटरेस्ट जिस साल से गिरा है उसको तो सब देख ही रहे हैं, और ये कहाँ जाके टिकेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सर ये इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सिक्योर्ड सेविंग करें, मतलब सेविंग का एक अच्छा खासा पार्ट सिक्योर्ड सेविंग में इन्वेस्ट करें। और सर ये टैक्स प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी है। हमको 80C वाली छूट लेने के लिए, या मान लीजिए जैसे LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के कुछ हमको बचत का एक अच्छा खासा हिस्सा अगर हम इस तरीके के उसमें करेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न हासिल होगा। तो सर हम इसको रिकरिंग डिपॉजिट से कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट का कोई खाता खोलता है तो उसमें कितना रिटर्न आता है, उसके हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सर ये डिफरेंट बैंकों का RD अकाउंट का इंटरेस्ट का है, जिसमें स्टेट बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे कई बैंकों का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट RD का दिया हुआ है। तो इसमें सर हम स्टेट बैंक का लेके चलते हैं 6% रिटर्न, और 6% रिटर्न के हिसाब से अगर हम उसको 15 साल तक जमा करें और फिर जो हमारा रकम बनती है उसको हम 6 साल के लिए फिक्स FD कर दें, ताकि 21 साल, क्योंकि जीवन लाभ पॉलिसी में 15 साल जमा करना है तो 21वें साल के बाद पेमेंट मिलता है, तो हम इस रिटर्न की तुलना कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके स्टेट बैंक वाला उदाहरण लेते हैं 6% के हिसाब से, और उसको फिर इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये केस स्टडी लेते हैं कि 25 साल का युवक है, इसका इन्वेस्टमेंट इसको 10,000 रुपया महीना करना है, टर्म इसका 21 साल है। तो प्लान जैसे बैंक RD या जीवन लाभ, तो जैसे जीवन लाभ की भी बात करते हैं, सम एश्योर्ड इसका आज होगा वह 21,50,000 इसका सम एश्योर्ड होगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट इसने लिया है 21,50,000। प्रीमियम इसका होगा 1,16,640। टर्म सर इसने लिया 21 साल, जिसमें इसको 15 साल प्रीमियम देना है। ध्यान रखिए सर 21 साल नहीं देना है, इसको 15 साल प्रीमियम देना है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा ये सर ये इनकम टैक्स स्लैब में 30% में आता है, यानी कि इसकी आमदनी 30 लाख से ज़्यादा, यानी कि इसको इस इन्वेस्टमेंट में वाला 1.5 लाख तक 80C वाली छूट भी इसको मिलनी है। इस हिसाब से इस स्टडी को इस केस की स्टडी को सर करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो सर पहले ये देखते हैं कि अगर ये RD चलाएंगे तो किस हिसाब से इनका पैसा बढ़ेगा। तो 10,000 जैसे मान लिए मंथली करते हैं 15 साल के लिए, 6% रेट जैसे उठाया गया है, तो पीरियड 12 महीने का 12 हुआ। तो सर ये 15 साल तक अगर 10,000 रुपये महीने की FD चलाएंगे 6% के हिसाब से, तो इनका रकम बनेगी 29,22,728 रुपया 6 पैसा। और इसके बाद जो इनकी ये रकम बन गई 29,22,000 सर, इसको अगले 6 साल तक मान लिए RD में FD में करते हैं 6%। मान लिए हमको नहीं पता उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि 6% इनको मिल जाएगा। तो उस रकम को जब ये 6 साल के लिए रखेंगे तो 6 साल के बाद ये
एफडी में 41,45,945 रुपया 61 पैसा हो जाएगी। यानी कि 15 साल तक इन्होंने जमा किया 10,000, उसके बाद उस पैसे को 6 साल के लिए एफडी किया तो इनकी ये रकम बन गई सर। अब आगे देखते हैं। तो सर इंडिया में क्या है, जब इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड होता है तो उसके ऊपर 3 फैक्टर्स होते हैं। उस रकम का एक पोर्शन सेविंग्स का होता है, दूसरा रिस्क पोर्शन होता है और तीसरा इंडिया में टैक्स बेनिफिट का रहता है। तो सर रिस्क पोर्शन जो है वो रिस्क कवर के रूप में चला जाता है, सेविंग वाला पोर्शन पे आपको रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें पूरे प्रीमियम पे इफेक्ट डालती हैं, उस हिसाब से रिटर्न डिसाइड होता है। रिस्क पोर्शन इन केस ऑफ रिस्क के लिए होता है और 100 में 1 आदमी का रिस्क होता है, लेकिन मतलब प्रीमियम में तो इसमें जुड़ाई जाता है, तो इसको भी सर दिमाग में रखना पड़ता है। तो सर ये LIC का मैंने बोनस का रेट डाला हुआ है। जीवन लाभ का आप देख सकते हैं 21 साल का 47, कई साल से 47 ही है और ये इतना ही रहने की उम्मीद है। FAB का इसमें नहीं पड़ा, लेकिन मैं आगे किसी स्टेज पे फाइनल रजिस्टर बोनस जो 100 रुपया है उसका भी चार्ट डाल दूंगा। तो ये LIC का लेटेस्ट बोनस है, ये मान के चलिए कि यही रहेगा और बढ़ सकता है भविष्य में, लेकिन कम नहीं होगा। अब आगे हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं। तो ये सर प्रेजेंटेशन है बिना किसी लाग लपेट के, बिना इसमें काट छाट के, बिल्कुल जैसा है वैसा आपके सामने प्रस्तुत है। पहले साल का प्रीमियम 1,19,206, दूसरे साल से 1,16,640। ये प्रीमियम सर इनको 16 साल देना है और रिस्क कवर पहले 22,51,050 रुपया होगा, जो कि बढ़ता जाएगा और इसका दुगना 44 लाख समथिंग इनका एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। तो सर ये देखिए इनको 15 साल ही प्रीमियम देना है और 15 साल के बाद इनकी रकम 36,65,750 हो जाएगी और उसके 6 साल के बाद 44,87,050 हो जाएगी सर। तो है ना सर कमाल का। तो सर रिटर्न आ रहा है इसका बिना किसी लाग लपेट के 6.65% इसका रिटर्न है। तो सर 6.65% है, वो भी सर टैक्स फ्री है। इसमें सेक्शन 10(10)D में आप जानते छूट रहती है। तो ये सर ये बहुत अच्छा रिटर्न है बिना किसी लाग लपेट के, इसमें कोई टैक्स नहीं, सीधे सीधे आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सर नेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए कितना पैसा लगा से मतलब नहीं है, कितना आपकी जेब से लगा। यानी कि जो पैसा आपका बच गया, जैसे रिस्क कवर वाला बच गया या टैक्स बच गया, तो वो तो आपकी सर बचत हुई ना, उसको आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मान सकते हैं। जैसे आपका जो टोटल प्रीमियम है वो में से नेट रिस्क कवर का जो प्रीमियम है वो आप घटाएंगे तो नेट प्रीमियम आएगा, और नेट प्रीमियम में से सर जो टैक्स बचाया आपने 80C के अंतर्गत, उसको घटाने के बाद ही तो सर नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस तरह से अभी मैं इसको एक उदाहरण से आगे समझाता हूँ, उसका आप देखिए। तो सर फिर से उसी चार्ट पे आते हैं। इसमें अभी मैंने टैक्स सेव अंडर 80C नहीं दिखाया है, इसमें बस वही टर्म वाला प्रीमियम 2790 जो आ रहा है। जैसे प्रीमियम हमारा 1,19,206 था, अगले साल से 1,16,640 था। तो सर 15 सालों में हमारा 2790 के हिसाब से जो टैक्स बचा है, तो इस हिसाब से हमारा नेट प्रीमियम जो है, प्रीमियम माइनस टर्म प्रीमियम, तो नेट प्रीमियम हमारा जो है कम होता चला गया। 2790 रुपये हर साल कम लगा। इस हिसाब से मेरा पैसा कम लगा, लेकिन मुझे मिला वही 44,87,050। तो 15 सालों में करके देखेंगे तो 21 साल में तो हमारा इस जो अगर इस हिसाब से अगर हम रिटर्न को देखेंगे सर, तो सर वो टर्म प्रीमियम घटाने से हमारा रिस्क वो रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि वो 6.82 हो जाता है और वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन सर जैसे आपको पता है कि इसमें 80C वाली इनको छूट भी लेनी है, तो कुछ उस पर भी विचार कर लेते हैं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो सर जो टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C जो है हमारा इन्वेस्टमेंट का है, और डेथ क्लेम और मैच्योरिटी ये सेक्शन 10(10)D में पूरी तरीके से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ये आपको पता है। तो ये दोनों भी बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका हमारे इस प्लान में या इस प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सर। तो सर ये चार्ट था हमारा, जिसमें ये देखिए प्रीमियम दिया हुआ 1,19,206, अगले साल से 1,16,640, इसमें टर्म प्रीमियम 2790। तो जैसे मैंने कहा कि उसका 30% में आ रहा है, तो उसका 34,782 हर साल सर टैक्स बच रहा है। इसलिए उसने प्रीमियम उसने दिया 1,16,640, लेकिन उसका टर्म प्रीमियम 2790 था और टैक्स सेव उसका 34,992 है। तो इसलिए उसका जेब पे भार पड़ रहा है 78,858।
तो उसके नेट पैसा जो उसके पास से जा रहा है वो 78,858 हर साल में जा रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अचंभे में रह जाएंगे सर। 9.39 इसका रिटर्न हो जाएगा, और वो भी टोटली टैक्स फ्री, मैच्योरिटी, डेथ क्लेम और एवरीथिंग, मतलब टैक्स फ्री होगा सर। हाँ सर, ये ध्यान दीजिए कि इसको 30% 80C वाली रिबेट मिल रही है। ये पर्सन टू पर्सन वेराई करेगा, किसी को 10% छूट मिलेगी, किसी को 20% मिलेगी, जिसको 30% सर छूट मिलेगी उसके लिए इस पॉलिसी का रिटर्न 9.39 होगा, क्योंकि उसके टैक्स भी बच रहा है। ये सर ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से उस 30% वाले को 9.39 का टैक्स फ्री बेनिफिट होने वाला है। अब देखते हैं सर आरडी वाले पोर्शन। आरडी से जीवन लाभ की तुलना करना वैसे जैसे सेब और अनार की तुलना है, दोनों अलग की तासीर अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। तो इसलिए ये फ्यूल है, लेकिन अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो समझ में आता है। तो ये उदाहरण तो उचित नहीं है, लेकिन ये है कि भाई जीवन लाभ में भी रिटर्न तो है ही सर, है, और एलॉन्ग विद रिस्कवर है। तो इस तरीके की तुलना तो मान लीजिए नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। बस थोड़ी सर समानता यही है कि मतलब एक कैलकुलेशन के या दिखाने के लिए केवल बताया जा सकता है। तो सर अब इसके बाद नेट इन हैंड का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि दोनों प्लान का कंपेरिजन करके किस तरीके से दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेट इन हैंड का कॉन्सेप्ट आप ज़रा समझिए। तो सर जैसे मान लिया आरडी 6% पे आपकी थी, तो मैच्योरिटी इसकी 41,45,945 हुई। इसमें आपने 18 लाख पे किया। इसमें सर आपका टैक्स कट गया 7,03,783, यानी कि नेट इन हैंड आपका हुआ 34,42,161 रुपया 50 पैसा। मतलब इसमें सर 30% वाले आपका 7,03,000 कुछ टैक्स कट गया। अब आते हैं जीवन लाभ पॉलिसी। इसमें सर आपको मैच्योरिटी मिलने जा रही 44,87,050 रुपया, जिसमें आपने दिया है 17,52,166। मैच्योरिटी जो आपको 44,87,050 मिल रही है, ये सेक्शन 1010D में पूरी तरीके से टैक्स एग्जेम्प्टेड है सर। बताइए ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? ये सर इकलौता इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आप कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट है और साथ में इंश्योरेंस फ्री है। और सर ये जो रिस्क कवर वाला इसमें पोर्शन सर है ही है, ऐसा नहीं कि रिस्क कवर नहीं है। रिस्क कवर भी आपको मिल रहा है, पैसा भी बढ़ के मिल रहा है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, LIC की गारंटी भी है। क्या नहीं है सर इस प्लान में? परफेक्ट प्लान है। कुछ एडिशनल ऑप्शन और डिस्कस कर लेता हूँ जो इस प्लान में मिलते हैं। तो एक तो सर डिसेबिलिटी बेनिफिट है। मान लिए डिसेबिलिटी राइडर ले रखा है और डिसेबिलिटी हो जाती है तो आगे का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, और हर साल LIC आपको एक सर्टेन अमाउंट देती रहेगी, और मैच्योरिटी में जो बेनिफिट मिलने हैं वो मिलने ही मिलने हैं। और दूसरा सर क्रिटिकल इलनेस, 16 बीमारियां हैं कवर हो जाती हैं। अगर ये राइडर ले रखा है तो आपको हर साल उसका महीने के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा। और जैसा कि लोन और मॉर्गेज तो आप कर ही सकते हैं पॉलिसी को, 2 साल का प्रीमियम, 3 प्रीमियम अगर जमा है तो आपको उसमें लोन और मॉर्गेज पॉलिसी को कर सकते हैं। तो एक ये भी एडवांटेज है इसका। और एक एडवांटेज और है सर, इसकी मैच्योरिटी और डेथ क्लेम को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, और जो आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे उस पर आपको LIC जो है इंटरेस्ट भी देगी। तो मतलब हर तरीके की सुविधा इस प्लान में है। तो अब सोचिए मत और जल्दी डिसाइड करिए। इसके साथ मैं एक चार्ट मैंने आपसे बोला था कि मैं लगा के दूंगा, तो बोनस का चार्ट तो पहले लगा हुआ था। ये फाइनल एडिशन बोनस जो 100 रुपया है, इसका ये चार्ट मैंने लगा दिया। इसको पास करके रिवाइंड करके रोक के आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये एक लगा हुआ है जो ये बताता है कि LIC का बोनस क्यों कम नहीं होगा सर, कि किस वजह से LIC का बोनस कांस्टेंट रहता है। इसको आप पास करके रिवाइंड करके रोक के देख सकते हैं। ये भी मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें लगा दिया है। और जो अगला आपके सामने कैप्शन आ रहा है सर, ये LIC की पॉलिसियों में इन केस आप एनी बैंक्रप्सी या कुछ भी होता है तो आपका सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस जितना भी बड़ा अमाउंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी आपको गारंटी देती है कि कुछ भी हो जाए आपका सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस आपको मिलना ही मिलना है। तो सर आपने ये इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ सर,
प्लान के फीचर अच्छे लगे हों तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर इसमें मैंने डाल दिया है। और अपने नियर एंड डियर वन को ये पॉलिसी लेने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि ये पॉलिसी नहीं, ये एकमात्र प्लान है जो कि इन्वेस्टमेंट है, साथ में इंश्योरेंस है। ऐसा प्लान मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, थैंक यू सर।